पीछा करते हुए और सैनिक से अलग हो गया। देर तक जानवरों का शिकार किया और अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसके समीप कुछ चरवाहों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। राजा ने उसके पास से गुजरे और श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिए तो उन्होंने छोटे लोगों का समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़ा पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब अपने नगर में पहुंचे और देखा तो उसका सारा वैभव धन संपन्न आदि सब नष्ट हो गए थे। श्री सत्यनारायण भगवान श्री सत्यदेव के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राजज्योतिषी ने राजा से कहा कि महाराज आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, अगर उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। राजा तुरंत अपने भूल का स्मरण हुआ, मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना किया कि क्षमा मांगा और उसकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से चमत्कार हो गया। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में राजा गंधर्व वैकुंठ धाम को चले गए। मोक्ष को प्राप्त करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजा जो मनुष्य करता है उसकी सकल मनोकामना दुख चिंता नष्ट होती है। उसके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करके मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री सूत जी कुछ पल रुक कर कहा कि हे ऋषि मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का पूर्व जन्म में जिन लोग किया है दूसरे जन्म में भी इसी तरह के सुखों को प्राप्त हुआ है। श्री सत्यनारायण भगवान वृद्ध शतानंद ब्राह्मण भी पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान का पूजा पाठ करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। मूर्ख राजा अगले जन्म में दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को गए। व्यापारी ने मकर ध्वज के रूप में जन्म लेकर अपने पुत्र को आराम में चीरकर भगवान के अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। राजा गंधर्व ने अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा जो मनुष्य करता है उसकी दुख चिंता नष्ट होती है। उसके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। अतः जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमो अध्याय समाप्ति सुचौवाच।